यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है भाई। आज आप लाए हैं जो अवसर ऐप है, विभिन्न विद्यार्थियों को, अभिभावकों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि इसको कैसे प्रयोग करें, किस तरह से इसमें एक्टिव सर्वे वगैरह देखें, डाउनलोड करके ना किस तरह से उसको उपयोग में लावें। और जो अपने मासिक मूल्यांकन होना है बच्चों का, वो भी अवसर ऐप के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप संपर्क बैठक, दीक्षा ऐप और साथ साथ में क्विज कैसे करें उसके ऊपर भी चर्चा करने जा रहे हैं। आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे, ध्यान से देखें। सबसे पहला तो आप है ना अपना फ़ोन में प्ले स्टोर में जाकर अवसर ऐप डाउनलोड करना है। ये इस तरह की आकृति आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अवसर ऐप डाउनलोड होने पाछे है, इसमें दो प्रकार के फंक्शंस आ जाते हैं जिसके लिए ये कार्य करेगी, स्टूडेंट के लिए और अध्यापक साथियों के लिए। इसमें जो स्टूडेंट्स का खाना दे रखा है सज्जा हथकाने यानी कि उल्टा हथकाने, इसमें आपने स्टूडेंट्स की जानकारी मिलेगी। और खब्बा हथकाने टीचर्स का, शिक्षक साथियों का खाना है, जिसमें अध्यापक साथी अपने एम्प्लॉय आईडी भरेंगे, नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ नीचे भर दें। उसके बाद एक एरो का निशान आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपने जो किसी भी प्रकार का बच्चे का सर्वे है या किसी भी विषय का बच्चे ने जो कोई वीडियो देखी है, जैसे ये देखिए मल्टीपल एंड फैक्टर का 38 बच्चों में से 4 बच्चों ने 30% देखा हुआ है। मैप के बारे में 38 में से 1 बच्चे ने देखा हुआ है। सर्वे में किस तारीख को ये कार्यक्रम डाला गया था, किस तारीख को बच्चे के द्वारा देखा गया, सारी बातें आपके सामने होंगी। ये असेसमेंट एक तरफ है और सर्वे एक तरफ है, ऊपर नीले रंग में आपको दिखाई भी दे रहा है साथियों। और इसी तरह से आप सारी क्लास का मूल्यांकन कर सका हाँ कि कितने बच्चे अपने अवसर ऐप के ऊपर एक्टिव हैं। ये देखिए कक्षा का मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ, जिसमें देवी प्रश्न है, गोविंद है, ज्योति है, काफ़ी है बच्चे। ये इन्होंने नोट अटेम्प्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई भी कार्यक्रम नहीं देखा है। किसी बच्चे ने 40, किसी ने 80, किसी ने 20% देखा हुआ है। इसी तरह से क्लास 5वीं है, एक साइड में जो ड्रॉप डाउन है, इसके द्वारा हम विभिन्न विषयों के बारे में पता कर सकते हैं। इसमें ईवीएस लिखा हुआ है, जैसे छोटे मच्छर का बड़ा डंक, ये 38 में से एक बच्चे ने 80% देखा हुआ है। और देखो, सुनो और पहचानो, 38 में से 2 या 3 बच्चों ने हुए देखे हुए कार्यक्रम। इसी तरह से आप फिर अवसर ऐप में स्टूडेंट के खाने की बात करें, ऊपर नीले जो अंडरलाइन किया हुआ है स्टूडेंट नीले रंग से, और उसमें हम सबसे पहले अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसको अपने ड्रॉप डाउन के माध्यम से इसके ऊपर क्लिक कर दें, अपने आप जिलों की लिस्ट निकल आएगी। उसके बाद जो ब्लॉक है, अपना खंड है, उसको भर देंगे। इसके बाद अपने जो स्कूल का नाम है, ड्रॉप डाउन में ही नीचे जो लिस्ट है अपने आप निकल आएगी, स्कूल का नाम उसमें से सिलेक्ट करें। कीपैड के द्वारा भरने की ज़रूरत नहीं है, एक एक अक्षर टाइप करने की, जो ड्रॉप डाउन है वो अपने आप उठा लेता है, उसमें लिस्ट में से सिलेक्ट करें। और अपनी कक्षा जो भी विद्यार्थी है, 5वीं का, 4थी का, 8वीं, 5वीं, 7वीं, 10वीं जो भी है, इसके बाद अपना नाम भरें और ड्रॉप डाउन के द्वारा सेलेक्ट कर लें नाम को। उसके बाद अपनी जन्मतिथि भरें। जैसे एक बच्चे का अपने सामने दिखाई दे रहा है, राजकीय प्राथमिक पाठशाला मेरा विद्यालय है, क्रम क्षेत्र है पहलवा, जिला जींद, उचाना ब्लॉक में। और एक बच्चे को नाम सेलेक्ट किया हुआ है रितिका, उसकी जन्मतिथि भर दी गई है। और इस तरह से पूर्ण करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बच्चे को यानी कि अवसर ऐप में शामिल कर लिया गया है इसके द्वारा। जब बच्चा का नाम अवसर ऐप में शामिल हो जाएगा तो ऊपर उसका नाम आ जाएगा, उसके साइड में एक तीर का निशान है, और उसके द्वारा, तीर के निशान के द्वारा और बच्चा भी जोड़ना है तो हम जोड़ के निशान पर जाकर के दूसरे बच्चे का भी इसी तरह से जिला, खंड, नाम, जन्मतिथि आदि भर सका सा। नीचे प्यारे बच्चों आपने जो ये नीले रंग का और हरे रंग का जो इस तरह से एक वर्गाकार डब्बा सा दिखाई दे रहा है, इसमें आपके असाइनमेंट हैं या एजुसेट के कार्यक्रम हैं या फिर आपकी वीडियोज़ हैं या फिर आपका असेसमेंट का सारा मूल्यांकन इसमें दिया गया है। बारी बारी से इसको खोलें और जो एक्टिव सर्वे है बीच में नीले रंग का, एक्टिव सर्वे के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसमें 1 या 2 दिन बाद, 4 दिन बाद एक एक सर्वे आता रहता है, 5 या 7 नंबर का टेस्ट आता रहता है। उसको करके ओके करके सबमिट करते रहें। इस तरह से आपका स्कोर बढ़ता रहेगा और आपका जो कार्यक्रम देखे जाने का अवसर ऐप के ऊपर टाइम लगाने का जो समय है बढ़ता जाएगा। उसी के आधार पर ही आप वार्षिक परीक्षा में सफल होंगे। और कोई माध्यम नहीं है विद्यार्थियों का अध्यापकों के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी के दौरान यही आपका मूल्यांकन, यही आपके टेस्ट, यही आपकी परीक्षा मानी जाएंगी। इसको हल्के में ना लें सभी विद्यार्थी।
विभाग के द्वारा बहुत अच्छी योजना चलाई गई है कि ब्लॉक, जिला और स्कूल लेवल पर जो भी बच्चा अच्छी तरह से एक्टिव रहेगा उस ऐप के ऊपर और सभी वीडियोज अच्छी तरह से देखेगा, अध्यापकों के द्वारा दिए गए, विभाग के द्वारा दिए गए सर्वे को अच्छी तरह से कंप्लीट करेगा तो उसको प्रशंसा पत्र और उपहार दिए जाएंगे। और इस योजना के तहत बहुत से बच्चे सक्रिय भी हुए हैं, अभिभावकों ने भी अच्छी तरह से सहयोग किया है। अध्यापक साथियों और जो शिक्षा विभाग का जो एक लक्ष्य है, दूर रहते हुए कोविड-19 बीमारी के दौरान बच्चों से अपने फसल मुरझा ना जाए, प्रयास अच्छे हैं, सराहना करनी चाहिए अच्छे प्रयास की और एक अच्छा अनुभव मिला है। अभिभावक भी अच्छी तरह जोर लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे का किसी न किसी प्रकार से रूटीन ना टूटे, पढ़ाई चलती रहे। इसके बाद हम बात करेंगे जो डेली सर्वे आया है अवसर ऐप के ऊपर, उसको अच्छी तरह से देखना है। एजुसेट के कार्यक्रम आते हैं, प्यारे विद्यार्थियों सभी ने ध्यान से देखने हैं। उसके बाद जो वीकली असेसमेंट आता है यानी कि साप्ताहिक क्विज वगैरह आती है, उसको अच्छी तरह से करना, उसके बारे में आप पे चर्चा करेंगे। और अवसर ऐप के ऊपर आपको जो जनरल नॉलेज है और करंट की बातें हैं या समाचार हैं वो भी देखने को मिलेंगे नीचे, उसको भी अच्छी तरह से आप देख करके अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सके हैं, अपडेट रह सके हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बात करने चाहूँगा जो विभाग ने अच्छी कोशिश करी है, हर संभव प्रयास किया है कि ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक कोविड-19 के तहत अच्छी तरह से पहुंच बनाई जा सके। शिक्षक भी एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं और अभिभावक भी अच्छी तरह से समझ हो रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तरह से विभाग से जुड़े रहें। जो अवसर ऐप है इसके ऊपर आप एक्टिव सर्वे का लाभ उठाएं, साथ के साथ जो सप्लीमेंट्री वीडियोज दे रखी हैं और लेसन्स दे रखे हैं उनको अच्छी तरह से अध्ययन करें। और जो आपको किसी भी प्रकार की भागीदारी जो एक साप्ताहिक करनी है क्विज में या असेसमेंट में, उसमें शामिल रहें और एजुसेट के जो शेड्यूल है उसको अच्छी तरह से निहारते रहें। थोड़ी सी यहाँ पे बात करें दीक्षा ऐप की, जिसके अंतर्गत पहली से लेकर 12वीं तक की सारी किताब आपको फ़ोन के अंदर ही मिलेंगी दीक्षा ऐप के ऊपर और चैप्टर वाइज आपको प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। नई नई दक्षताएं जो भी निर्धारित की गई हैं विभाग के द्वारा, SCRT के द्वारा, वो कक्षा 1 से 8 तक की LEP की सारी पुस्तक और वर्कशीट अपलोड कर दी गई है। आप लाभ उठावें सभी विद्यार्थी, ये आह्वान है सभी शिक्षार्थियों से, अभिभावकों से और शिक्षकों से भी आह्वान है कि बच्चों को प्रेरित करें, हर एक विद्यार्थी इससे जुड़े और लाभान्वित हो। जिस प्रकार से हमें दूर रह रहे हैं अपनी पौध से, अपने फसल से, ताकि हमारी फसल मुरझा ना सके। इस दीक्षा ऐप को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सके हैं, जिसमें अपनी भूमिका यानी कि रोल नंबर क्या है आपका, यानी कि आप स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं या टीचर हैं वो चुन सकते हैं। उसके बाद भाषा चुनने के बाद आप CBSE या NCERT के बोर्ड से संबंधित हैं, ये वैकल्पिक रूप से दिया गया है, ये चुनें। उसके बाद आपने माध्यम चुनना है, हिंदी है, इंग्लिश है या अन्य भाषा का है। उसके बाद लाइब्रेरी के पेज के ऊपर जाकर के आप अपने अपने पाठ है, टॉपिक है वो पढ़ सके हैं। बहुत ही सराहनीय प्रयास किया गया है CRT NCERT के द्वारा, जो इस प्रकार की जो एप्लीकेशंस हैं वो लॉन्च की गई हैं और विद्यार्थियों को घर बैठे इनका लाभ मिल रहा है। थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहाँ पे शिक्षा मित्र की। एक अभियान चलाया था, यो भी सरकार ने कि भाई शिक्षा मित्र बनाए जाए, प्रत्येक विद्यार्थी का एक शिक्षा मित्र होगा जो आस पड़ोस का चाचा ताऊ, भाई बहन या माता पिता या कोई भी रिश्तेदार वगैरह हो सके से। एंड्रॉयड फ़ोन अगर मैं है तो ठीक है, नहीं तो एक शिक्षक को इस प्रकार की चिंता जरूर होनी चाहिए कि पड़ोसी को अगर वो शिक्षा मित्र बना रहा है तो लिखित रूप में माता पिता से, अभिभावकों से अनुमति जरूर ले लें और साथ के साथ में उसको एक समाज सेवा के तौर पर लें सभी शिक्षा मित्र की। 1 आध घंटा जो भी है कार्यक्रम आता है तो वो फ़ोन उपलब्ध करवा दे पड़ोस में, अगर किसी प्रकार का शिक्षा मित्र बनाया जाता है तो विद्यार्थी के लिए किसी प्रकार की उसको फ़ोन की सुविधा अगर नहीं है घर पे। तो हम शिक्षक होने के नाते आह्वान करते हैं सभी शिक्षा मित्रों से कि समाज सेवा के नाते इस महामारी के दौरान जो देश के ऊपर संकट आया हुआ है, छोटे छोटे बच्चों के लिए सहयोग जरूर करें शिक्षकों का, ताकि प्रत्येक शिक्षक की प्रत्येक बच्चे के साथ पहुंच हो सके और पढ़ाई का, शिक्षण का, अधिगम का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहे। इसके साथ साथ ये भी सजग रहने की बात है कि बच्चे की आस्था, भावना या किसी भी प्रकार से उसको ठेस ना पहुंचे और उसको केवल शैक्षणिक कार्य के लिए ही फ़ोन उपलब्ध करवाया जाए। जो ये आप 4 चरण देख रहे हैं, घर से पढ़ाओ अभियान चलाया गया शिक्षा विभाग के द्वारा। एजुसेट के ऊपर भी कार्यक्रम 618, 619, 620 इस तरह से केबल के ऊपर भी आपको चैनल देखने को मिलेंगे और अवसर ऐप निर्धारित की गई है और शिक्षा मित्र भी बनाए गए हैं। विभाग बहुत सक्रिय है, शिक्षक साथी बहुत सक्रिय हैं, अभिभावक जरूर सहयोग करें।
शिक्षा विभाग के द्वारा प्रेरित होकर के अधिकारियों और मॉनिटर के द्वारा प्रेरित सभी शिक्षक साथी आपको व्हाट्सएप पर साप्ताहिक पाठ्यक्रम विषयानुसार उपलब्ध करवा रहे हैं। तो अभिभावकों, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने चुनू मुनुओं को अच्छी तरह से फोन उपलब्ध करवा करके शैक्षणिक कार्यक्रम सुचारू रूप से चलवाएं। होमवर्क के तौर पर पाठ्य पुस्तकों का जो पृष्ठ सहित यूट्यूब चैनल के लिंक दिए जावे हैं, जो सप्ताह में एक बार भेजे जावे हैं। और अभ्यास के लिए जो वर्कशीट है वो प्रतिदिन एजुसेट के लिंक्स कक्षा के अनुसार भेजे जा रहे हैं। इस तरह से आप जो एजुसेट का कार्यक्रम है अवसर ऐप के द्वारा, शिक्षा मित्र के द्वारा या फिर घर से पढ़ाओ अभियान के द्वारा विद्यार्थियों से जुड़ने की कोशिश करी गई है। इसमें सभी अभिभावक, शिक्षा मित्र, सभी शिक्षक साथी और विद्यार्थी चारों अच्छी तरह से अगर सहयोग करेंगे तभी पावन पवित्र शैक्षणिक कार्य और मूल्यांकन आदि का जो एक अभियान चलाया गया है, घर से पढ़ाओ अभियान, ये अच्छी तरह से सफल हो सके से। और जे आपने संपर्क बैठक एप्लीकेशन की बात नहीं करी तो यह पोस्ट अधूरी रह जाएगी अपनी। घना रगड़ के गाऊंगा, इसका तो इतना फायदा है बच्चों खातिर कि हर एक प्रकार का पाठ, हर एक प्रकार के जो छोटे छोटे प्रश्न है वो तैयार किए गए हैं अध्यापक साथियों के द्वारा। और हर एक कक्षा के लिए ये संपर्क दीदी के सवाल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। मूल्यांकन करने के लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही लाभदायक है विद्यार्थियों के लिए। इसको डाउनलोड अभिभावक जरूर करें और अपने बच्चों के टेस्ट वगैरह दिलवाएं। इसमें आप पेरेंट के तौर पर आप लॉग इन कर सकते हो और साथ के साथ में आपने जो एक कोड नंबर आएगा आपका, ये OTP कोड पूछ सके से, वो अपना उसी नंबर को भरें जो आप फोन में डाले हुए हैं। एक अनुभवी अध्यापक साथियों के द्वारा इसमें प्रश्न तैयार किए गए हैं। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखेंगे, सुनेंगे और इसके ऊपर टेस्ट वगैरह देंगे तो अच्छी तरह से कौशल आएगा उनको और पाठ्यक्रम के ऊपर उनकी पकड़ अच्छी। तो सभी अभिभावकों से एक बार फिर निवेदन है कि अवसर ऐप, दीक्षा ऐप और संपर्क बैठक एप्लीकेशन है। जिस प्रकार से फोन जरूरी है, खाना पीना जरूरी है और काम जरूरी है, बच्चों का इस तरह से अपना पाठ्यक्रम करवाना भी जरूरी समझें और इसको एक अनिवार्य काम के तौर पर लें। इसको एक लापरवाही ना बरतें। इसमें किसी भी प्रकार की अगर बच्चे की नींव मजबूत हो वैसे और बच्चा कहीं न कहीं शिक्षक से, विभाग से और वर्तमान से जुड़ा रहे से तो बहुत लाभान्वित होंगे आप। कोरोना जैसी बीमारी के दौरान बच्चों के शैक्षणिक सत्र में एक गैप सा आ गया है जो वो भर जाएगा। अभिभावक ही इसकी पूर्ति कर सकें से ये निवेदन करा है पूरे भारत के, पूरे हरियाणा के अभिभावकों के। एक शिक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि आपसे जुड़ें, बच्चों से जुड़ें, ताकि उनकी शैक्षणिक अधिगम की गाड़ी है जो पटरी से ना उतरे और बच्चे आगे चलते रहें, बढ़ते रहें। फिर आप एक क्विज की बात करें तो साप्ताहिक क्विज जो 5वीं कक्षा तक लेकर 12वीं क्लास तक है, इसमें भी बहुत से बच्चों के आंकड़े गलत पाए जावे से। क्विज करने में लापरवाही ये वैसे शुरू में जैसे अपना नाम भर दिया, जैसे मैंने एक बच्चे का एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मुकुल है बच्चा, और उसने जिला जींद भर दिया और जो एक ड्रॉप डाउन है उसके द्वारा ही अपने आप एक तीर का निशान देख रहा है आपको, छोटा सा बाजरा का दाना था भी छोटा, तो उसके ऊपर ओके करते रहें। अपने आप ही खंड का नाम है, स्कूल का नाम उसमें से चुनें, स्कूल का कोड ध्यान रखें। हाई स्कूल का कोड अलग होता है, प्राइमरी स्कूल का अलग होता है, तो ये विशेष ध्यान दें सभी विद्यार्थी क्विज करते समय। और आप किसके फ़ोन का प्रयोग कर रहे हैं, माता पिता का या पड़ोसी का या रिश्तेदार का या अपने स्वयं का, भाई बहन का, वो इसमें ड्रॉप डाउन के द्वारा आप भर सकें। इसके बाद क्विज करते होने आप जो 15 या 20 प्रश्न आवे हैं उसको अच्छी तरह से जो आपकी समझ है उसके अनुसार, कोई चीटिंग नहीं करनी होती, ईमानदारी से करें ताकि आपका सही मूल्यांकन हमारे पास पहुंच सके और विभाग उससे संतुष्ट हो सके। ऐसा आप प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम धीरे धीरे चलाएं। शुक्रवार ने सवेरे प्रश्नोत्तरी आले से और शनिवार के रात ने 10 बजे लग करने हो। ऐसे पहला यह शनिवार न आया कर दी और इतवार लग करने होया कर दी। बहुत से विद्यार्थी नाम पता स्कूल अच्छी तरह भर दिए हैं, स्कूल कोड या फ़ोन किसका प्रयोग करें सही तरह भर दिए हैं। स्कोर भी आज है मान लिया अपना, जैसे गणित में बच्चे ने 10 के 10 ले लिए, हिंदी में आपको दिखाई दे रहा है 10/10 ले लिया, विज्ञान में भी 10/10 ले रहा है बच्चा, 30 के 30 नंबर आ गए हैं। सबमिट दबाएं आ गया है कंटिन्यू के बाद, तो आपने सबमिट कर दिया, स्कोर का स्क्रीनशॉट ले लिया। गड़बड़ मैडम अच्छे से गणित गणित, क्योंकि 40 बच्चे हैं जिसमें से 39 की स्क्रीनशॉट हमारे पास आ जाती हैं, 40 के 40 की आ जाती है, लेकिन
जो एक डैशबोर्ड है उसके ऊपर 28 बच्चे दिखाई उड़े हुए हैं, 30 बच्चे दिखाई उड़े हुए हैं। गड़बड़ वहाँ माचा है जो सबसे आखिरी में आपने सबमिट करने के बाद जो ओके आया हुआ है दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, सबमिशन सक्सेसफुल, योर डाटा वाज सबमिटेड, इस तरह से लिखा होगा। 3 या 4 सेकंड धैर्य रखें, ठंडा कलजा रखें, एकदम तोड़ नहीं करें, स्क्रीनशॉट लेंदे नहीं बाज जाए, यानी कि थोड़ा सा इंतजार करते रहो, एक स्क्रॉल सा घूमता रहोगा। 3 या 4 सेकंड के बाद डाटा सबमिट हो जैसे कंप्यूटर तभी मान्य करेगा उसकी प्रश्नोत्तरी ने, बच्चे की प्रश्नोत्तरी ने। जब वो अच्छी तरह से सबमिशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा तो बच्चे की प्रश्नोत्तरी करी हुई मानी जाओगी, नहीं तो आपका स्कोर 0 माना जाओगा। कहने का मतलब कि है सभी अध्यापक साथी इसमें बच्चों को समझावें, विद्यार्थी धैर्य के साथ करें, अभिभावक धैर्य रखें, सबमिट कर दें, उन्हें 3 या 4 सेकंड लगे हैं, उसके बाद ही वो सबमिशन हो पाता है। एक गड़बड़ ऐड भी माचा है कि क्लास में 2 या 3 बच्चे एक ही नाम के हैं, तो जैसे राहुल 3 है मान लिया, तो तीनों बच्चे राहुल राहुल नाम लिख करके सबमिट कर देते हैं, कंप्यूटर उनको एक ही मानना है। तो इसलिए जो एक ही नाम के बच्चे हैं वो अपने साथ अपने पिता का नाम या कुमार या उपनाम आदि जरूर जोड़ें, ताकि उनका अलग एक रिकॉर्ड बन सके, कंप्यूटर के द्वारा उठाया जा सके। तो सभी अभिभावकों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि जो विद्यार्थी हैं, हम एक किसान हैं और वो हमारे पौधे हैं, और वो घर से पढ़ाओ अभियान के तहत ही हम उनसे संपर्क रख सके हैं। एक पौधे हमारे मुरझा नहीं जावें, इसका हमें ख्याल है और हम अपनी जिम्मेवारी भी समझे हैं। विभाग भी अच्छा जी तोड़ प्रयास कर रहा है, इसमें आप सभी सहयोग करें। अवसर ऐप, दीक्षा ऐप, संपर्क बैठक, ये तीनों एप्लीकेशन डाउनलोड करके विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम, एजुसेट कार्यक्रम या फिर किसी भी प्रकार के वीडियोज लिंक आदि से अपने लाभान्वित करें विद्यार्थियों को। साप्ताहिक क्विज में हर एक विद्यार्थी हिस्सा ले ताकि उनका मूल्यांकन सही सटीक तरीके से होता रहे, और साथ ही साथ में विद्यार्थी ये ध्यान रखें, अपनी जिम्मेवारी समझें, ईमानदारी के साथ मूल्यांकन में भाग लेवें, ताकि उनका वार्षिक रिपोर्ट कार्ड अच्छी तरह से तैयार करने में हमें कोई समस्या ना हो। साथ ही साथ में एक आह्वान ये भी करते हैं, क्योंकि इस कोरोना जैसी समस्या के दौरान चैंपियन टीचर भी अवार्ड मुझे मिला और जो शाइनिंग स्टार टीचर है वो भी मुझे मिला है। तो एक अनुभव के तौर पर मैं आपसे बांटना चाहता हूं कि पहली से लेकर के 5वीं तक का सारा सिलेबस यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे आपको मिलेगा, जिसमें हर एक पाठ कक्षा के माहौल में पढ़ाया गया है, और अपने मेरे बच्चों को पास में बैठा करके मैंने सारा पाठ्यक्रम तैयार किया है, कक्षा वाइज पहली से लेकर 5वीं लग। साथ में नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, क्विज की तैयारी, या आपको भविष्य में किसी भी प्रकार का टेस्ट देना है, 2 से 30 पहाड़े हैं जैसे, और 1000 वर्ग की फोरम है, भारत का नक्शा कैसे बनावें, हिंदी व्याकरण की समझ है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित की समझ है। साथ ही साथ में आपको हरियाणवी बोली और हरियाणा जीके भी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलेगी, जिससे भविष्य में किसी भी टेस्ट की तैयारी करने के लिए आप अपनी नींव मजबूत कर सके हैं। तो आओ गेड़ा मारो और यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो आगे जरूर बांट दियो भाई, घोल के पीजो, ठेठ हरियाणवी भाषा में है। आपका अपना शिक्षक हरिकेश कापड़ो, आपका शुभ चिंतक। जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो पर। धन्यवाद।